हम सबका संग करके भी अपने जीवन को संभाल सकते हैं। भगवान ने सब सखियों का संग किया और योगी बनकर जीवन का निर्वाह किया, सबके धर्म की रक्षा की। अंत तो गत्वा भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब मेरे जीवन में कोई रह गया है तो कौन है? परमात्मा ध्यान में बैठे हैं। तभी ध्यान आया कि मेरा मित्र सुदामा अभी तक दरिद्र का दरिद्र है। सुदामा को 50 वर्ष हो गए गरीबी भोगते, 5 बच्चों के पिता हो गए, सुशीला जैसी परम पत्नी प्राप्त हुई। आज सुशीला जब तंग आ गई गरीबी से, तब उसने पति से लड़ाई कर दी कि हमेशा कृष्ण 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 करते रहते हो, क्या कृष्ण खाने को दे जाएगा? काम नहीं करते, भीख नहीं मांगते। सुदामा ने कहा मुंह बंद कर लो, मुझे 1000 गाली दो और मुझे अभी इसी वक्त डंडों से पीटो, तेरा अपराधी मैं हूं, मैंने तुझे सुख नहीं दिया कभी, पर मेरे कृष्ण को एक शब्द नहीं कहना। क्यों? तू जानती क्या है? तूने कभी देखा है? तूने कभी जाना है? मैंने संग किया उसके साथ, 11 बरस रहा हूं, साथ में सोता था, साथ में खाता था। वो कृष्ण किसी को भूखा नहीं रखता, खुद भूखा सोता था वो। पर जब जब मैया यशोदा खीर भेजती, अपने हिस्से की खीर भी वो मुझे खिलाता था। ये तो तेरे और मेरे कर्मों का फल है कि हम गरीबी भोग रहे हैं, और ये गरीबी मैं अपने कर्मों से भोग रहा हूं, क्योंकि मैंने उस कृष्ण के साथ में बचपन में कपट किया। गुरु माता ने मुझे गुड़ और चना दिए थे। कृष्ण उस समय समिधा लकड़ी तोड़ने जंगल में गया था। मैया ने कृष्ण के नाम के चना गुड़ दिए और मैं रास्ते में खा गया, और कृष्ण को मैंने झूठ बोल दिया कि मैया ने दिए नहीं। ये उसी का ही श्राप मुझे लगा है कि मैं एक एक दाने के लिए मोहताज हूं। पर कृष्ण मेरी जीवन का सर्वस्व है। न मुझे पुत्रों की फिक्र है, न मुझे तेरी फिक्र है। तुझे शौक मौज भोजन चाहिए तो जाओ अपने बच्चों के साथ किसी सेठ साहूकार के साथ जीवन बिताओ, पर मेरे कृष्ण को कुछ न कहना। सुशीला बहुत धर्मात्मा थी। वो तो खींच गई, चिढ़ गई, गरीबी से तंग आ गई, बच्चों के दुख से। बच्चों को सोने के लिए घर नहीं था, बिछाने के लिए बिस्तर नहीं था। चावल की घास उसमें लुटा के छिपा के सुलाया करती थी। पहले बहुत लोग सोते थे ऐसे, आधे से ज्यादा जनता ऐसे ही सोती थी ठंडियों में। पहले भूसा बिछा के कमरे में, ऊपर से बोरा बिछा के, दरी बिछा के। साधन नहीं थे ज्यादा। न जाने कितने लोग यहां भी बैठे जिन्होंने इस तरह का जीवन भी बिताया होगा। आज सुशीला समझ गई पति का भाव पक्का है, तो सुशीला ने फिर दूसरे तरीके से सुदामा को कहा कि आप कहा करते थे हमेशा कि आदमी कितना भी ध्यान करे, भजन करे, मंत्र जाप करे, पूजा करे, पाठ करे, पर प्रभु का साक्षात दर्शन न होवे तब उसे भक्ति का फल नहीं मिलता। तो आपको कहां दर्शन हुआ? आप जाइए द्वारका, आपको भक्ति का फल मिलेगा, सब गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार प्रभु दर्शन कर आओ। सुशीला ने जब ये बात कही तो सुदामा की आंखों में नीर भर आया। सुशीला, तू भूखी मर जा, मैं भूखा मर जाऊं, चलेगा, पर आज कृष्ण के जाने का नंबर आया, उसकी सेवा का, दर्शन का, और आज मेरे प्रभु के घर चढ़ाने के लिए मेरे घर में कुछ नहीं है। बस आज मुझे दुख हुआ गरीबी का। मैं ना खाऊं चले, तू ना खाए चले, पर भगवान को भोग ना चढ़े, ऐसी गरीबी किसी को ना देना भगवान। सुशीला ने कहा आप चिंता मत करो, आप जाओ, मैं सब व्यवस्था करूंगी। जो मां अपने बच्चों को महीनों से नहीं खिला रही है, जो खुद नहीं खा रही है, न पति को, आज भगवान का भोग का नंबर आया तो साड़ी का पल्लू फैला लिया और पड़ोसी के घर चली गई हिम्मत करके मांगने के लिए। आज भगवान के नाम पर मांगा तो मुट्ठी भर चावल प्राप्त हो गया। सुशीला ने बांधी पोटली और सुदामा उस पोटली को लेकर के निकल पड़े, द्वारका आ पहुंचे। भगवान ने स्वागत सत्कार किया, पोटली को देखा, खोला, चावल है। ठाकुर जी ने मुट्ठी भर के खा लिया।
दूसरी मुट्ठी भर के खाना चाहते, लक्ष्मी रोका, मत खाओ, आप सब दे चुके हो एक मुट्ठी में, दूसरी में बैकुंठ, ना 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 ना, बैकुंठ अच्छा नहीं है इसके लिए, इसको तो माला माल कर दो, आपने जो देना था दे दिया द्वारिका, अब मुझे मेरा सुख, मुझे पुत्र बनाकर इसकी सेवा करने दो, मैं इसके यहाँ जाना चाहती हूँ। आज सुदामा के लिए लक्ष्मी पागल हो गई जाने के लिए। सुदामा को विदा किया, सुदामा के चरण धोए, लक्ष्मी पहले ही चली गई सुदामा के घर, सब पूरा का पूरा दुनिया बदल दी सुदामा की। भगवान ने अपने जैसा आसन, अपने जैसा घर, अपने जैसा नगर बसा दिया। पत्नी सुदामा की सुशीला को लक्ष्मी बना दिया। सुदामा जब पहुंचे तो चक्कर में पड़ गए। सुशीला ने सब कथा सुना दी, तब सुदामा के आंसू रुकते नहीं। हे कृष्ण, तुम्हारे साथ में सो लिया, खा लिया, नहा लिया, आज तेरे साथ फिर से मुलाकात हुई, पर तेरे लीला को मैं समझ नहीं पाया। तूने मुझे गरीब भेज दिया घर से और यहां माला माल कर दिया। आप सबको यह कथा सुनाना जरूरी था। इसीलिए भगवान के दर्शन को जाते हो तब वहां मांगो मत। सुदामा ने मांगा नहीं, दिया, खिलाया, पिलाया। भगवान ने लक्ष्मी भेज दी, न जाने किस रूप में, कहां, कैसे वो कृपा करेंगे। व्यापार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, आप घर बनाने के लिए नींव खोदोगे, कहो तो वहीं प्रकट कर दें कलसा भर के हीरे मोती सोना चांदी। उनका पता नहीं, कण कण में बैठे हैं राम, किस कण से कहां प्रकट हो जाएंगे। आपका काम है बिना स्वार्थ के सेवा करते रहो, करते रहो, रूखा सूखा लगाते रहो भोग।